देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आज़ादी के पहले से लेकर आज तक लोगों को उनके अधिकार दिलाने की रही है, उनको न्याय दिलाने की रही है। ग्राम स्वराज जो गांधी जी का सपना था, जो पुराने आज़ादी के सिपाहियों का सपना था, उसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। आज परिस्थिति ऐसी है कि ये 4 साल में हर वर्ग को न्याय देने का जो काम किया है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, वो ऐतिहासिक है पूरे विश्व में, जिसका कि डंका बज रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी देने की बात हो, चाहे किसानों के धान खरीदने की बात हो, चाहे किसानों के जो बोनस की बात हो, चाहे मजदूरों को न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण देते हुए उनको अधिकार दिलाने की बात हो, आज छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां पे न्याय योजना के माध्यम से लोगों को अधिकार ना मिला हो और आर्थिक रूप से कोई सक्षम ना हुआ हो। ऐसी कोई परिस्थिति है। कोरोना काल में भी आप देखिएगा पूरे विश्व में मंदी छाई थी, छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य था जो कि उस मंदी की चपेट में नहीं आया और छत्तीसगढ़ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रख सका। जहां तक इनका कहना है कि रेवड़ी बांटने की बात है, अगर गरीब का आंसू पोंछना रेवड़ी बांटना है तो भाजपा को मुबारक हो। ऐसी रेवड़ी भाजपा ही अडानी और अंबानी को बांट के खुश रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। चैनलों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को एक तरह से मीडिया तंत्र को गुलाम कर लिया है। आज अपनी बात रखने की कहीं पे भी जगह नहीं बची, इसलिए आज देश की सड़कों पे निकल के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा और भारत के लोगों की बात, मन की बात सुनने के लिए जा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री के जैसे, हमारे प्रधानमंत्री के जैसे अपने मन की बात हर संडे को नहीं थोपने वाले, काम करने की जो जज्बा है, चाहे भूपेश बघेल जी को हो चाहे राहुल गांधी जी हो, ये दोनों ऐसे कर्मठ लोग हैं जिनके बारे में अतिशयोक्ति होगी कि काम करने। अब बात रही मंदिरों में जाते हैं आदरणीय मोदी साहब, कैमरामैन पहले अंदर पहुंच जाता है। वीडियो में जब जाते हैं वहां पे पहले से वोटिंग से पहले कैमरा अंदर चले जाता है और दिखाते हैं कि लाइन में लगे हुए मोदी साहब। सारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ वन मैन शो करने के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए जो योजनाएं लाई गई है वो सब लाभान्वित है। इसका परिणाम 2023 में आपको दिखेगा। आपके फिलहाल तो 15 आदमी बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, अगली बार मेरे को ऐसा लगता है कि 10 भी नहीं पहुंचेंगे, डबल डिजिट नहीं जाएगा। मैं आपको अभी से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो छूटे काम होंगे वो अगले 5 वर्षों में यह सरकार करके दिखाएगी। कितने बड़े हैं कि इन्होंने आदिवासी दिवस के दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया और बना दिया किसको, ओबीसी को। अच्छा, ताकि ओबीसी की राजनीति करे, इन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप औसतन निकालेंगे तो 35% अपराधी लोग पूरे देश भर में विधायक हैं या सांसद हैं। और हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जैसे ही बनूंगा सबको निपटा कर सबको 100 दिन के अंदर खाली करवा दूंगा। बलात्कारी आज विधायक है, भ्रष्टाचारी आज विधायक है, पॉक्सो एक्ट का अधिकार आज विधायक है इनकी पार्टी में, और बकायदा नाम के साथ मैं उसको कोट करूंगा। सबके केस भी चल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल, मैं मीडिया के सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका साक्ष्य, हत्या करने वाले, हत्या का प्रयास करने वाले आज इनके पदाधिकारी हैं, इनके सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं। नैतिकता की बात और अधिकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेईमानी है। ऐसी बातें करके छल सकते हो। इनकी आखिरी राजनीति होती है जाकर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और दूसरा है छद्म राष्ट्रवाद। आज चाइना पूरे देश के अंदर घुस जा रहा है और प्रधानमंत्री जी आनंद ले रहे हैं। कहां पे? गुजरात में महोत्सव मना रहे हैं। अब आदमी वहां पे महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वहां पे बॉर्डर पे, क्योंकि मैं एक फौजी हूं, मुझे मालूम है कि किस तरीके से सैनिक वहां पे लगा रहता है और वहां पे अपनी जान की बाजी लगाता है। मेरा बेटा एयरफोर्स में अभी श्रीनगर में है, उसको मुझे मालूम है कि किस तरह की घटनाएं वहां पे हो रही हैं। मेरे पिताजी फौज में रहे, इसलिए मुझे मालूम है। और मैं एक सैनिक होने के नाते पूरे अधिकार के साथ बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिस तरह से चीन से आंख नहीं मिला पा रही है, एक समय लाल आंखों की बात करती थी। अगर हमारे सैनिक सक्षम नहीं होते ना तो आज वो अंदर घुस आते। उन्होंने मारा और उन्हें बाहर किया। ऐसे सैनिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपने
परवाह किए बगैर जान की आज वो बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी रक्षा देश की कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों को सलाम करता हूं। छद्म राष्ट्रवाद कांग्रेस का कभी नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो आज 16 तारीख है, आज कौन सा आपका 1971 में बांग्लादेश का जो आजादी दिलाई थी और पाकिस्तान से अलग किया था वो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। इसीलिए बोलता हूं कि कांग्रेस जो कहती है करती है, लेकिन इन्होंने लगाया नोटबंदी, जीएसटी, आदमी हम आंसू पोंछते हैं और ये कटीले तार बिछाकर लोगों के पैरों से खून निकालते हैं और आंखों से आंसू निकालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ऑपरेशंस को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से ऐड आते रहे हैं, फंड्स भी आते रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जो भी अधिकारी बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेड जो करने के जो अधिकारी बनते हैं उसके अधीन काम होता है। पैसा इसलिए नहीं 15 साल पहुंचा, केंद्र से पैसा आया लेकिन नहीं पहुंचा क्योंकि पेट बड़ा था, बहुत बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पेट पूरा उसी में समा जाता था। नक्सलवाद जिस रूप के लिए अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे आए वो गायब हो गए, उनके एजुकेशन के लिए पैसे आए वो गायब हो गए, एनजीओ के माध्यम जो पैसे आए वो गायब हो गए। स्टेट गवर्नमेंट बैठ के उसका पूरी तरीके से हड़पने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है, भले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पे इंप्लीमेंट बहुत तरीके से हो रहा है, पुलिसिंग अच्छी हो रही है और साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन को जो सफलता मिल रही है उसको रोकने के लिए उसके पीछे लॉजिक यह है, कारण यह है कि संवाद हो रहा है। इससे पहले सिर्फ विवाद होता था, संवाद नहीं होता था। आज संवाद हो रहा है, उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है, उनको एजुकेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है, उनके लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं, उनको खेती के लिए उनके वनोपज को खरीद कर उनको सशक्तिकरण दिया जा रहा है। आज इससे पहले 7 से प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, आज 65 प्रोडक्ट जो वनोपज है खरीद कर भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने उनको ठगने का काम नहीं किया है। हमने उनके 65 वनोपज खरीद कर उनको सीधे डायरेक्ट फाइनेंशियल फायदा आंसर दे दूं मैं। अब एजुकेशन की बात है, प्राइवेट एजुकेशन इतना महंगा हो चला था, 15 साल इनकी सरकार थी। मैं व्यक्तिगत PIL लगाकर हाई कोर्ट तक लड़ा, जनहित याचिका के माध्यम से नियामक आयोग का गठन हो। यही रमन सिंह की 5 बार नोटशीट वापस को भेज दी गई कि हम नियामक आयोग नहीं बनाएंगे। हमारी सरकार आई 2018 में और सरकार ने 2019 आखिरी तक नियामक आयोग गठन का फैसला ले लिया। पहले 20 से 22% तक प्राइवेट स्कूल अपनी फीसेस बढ़ा लेते थे। काम कर देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में काम किया और जिसको कि हम संज्ञा देते हैं 4 साल बेमिसाल, उसके पीछे हमारा जो मानना है कि ये लाई हुई भीड़ नहीं होती है, ये स्वतः लोग आते हैं। लोगों का मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विचारधारा और कांग्रेस की सरकार के प्रति अगाध प्रेम है, जो कि लोग आते हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग संवाद खुद करते हैं। उनके हाथ में माइक दे दिया जाता है, वो पूछते हैं, अगर उनको कोई किसी को समस्या है तो वो खुद अपनी बात रखते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको उसी समय निराकरण करते हैं। और रही बात उत्सव की, तो उत्सव मनाने का समय जनता का है और जनता उत्सव खुद मना रही है। सरकार को उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो उनके उत्सव के जो भी व्यवस्था है उसको करने के लिए जो भी नेता है, नेतृत्व है या प्रतिनिधि है उसके माध्यम से वो उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन जो उत्सव मनाने का जो सोच है, निसंदेह जो आदमी खुश है वो उत्सव में शामिल भी होगा। और भीड़ देख के ये और उनकी जो तादाद देख के आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि लोगों के खुद से खुद उत्सव में शामिल होकर मनाकर धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। मैं मानपुर मोहल्ला चुनाव में गया, मैं मारवाही में गया, मैं खैरागढ़ में गया, भानु प्रतापपुर में गया। वहां की जनता का, मैं जब जिला की घोषणा हुई और जिले के बाद जिस दिन शपथ हुआ और जिला का ओपनिंग हुआ, मैं मानपुर मोहल्ला, खैरागढ़ इस सारे जगह का मैं प्रभारी हूं, तो मैं गया, देखा मतलब सड़कों पे लोग पैदल चल चल के उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तो इसका मतलब है भूपेश है तो भरोसा है।